चाणक्य एक महान विचारक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार और दार्शनिक थे। चाणक्य नीति अध्याय 11 में चाणक्य द्वारा कहे गए बातों को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को सफल बनाएं। चाणक्य जी अपने पुस्तक में कहते हैं कि उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये मूल में होनी चाहिए। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है, वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है, क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है, वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मौस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता, और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती, उसे चाहे जैसे समझा लो। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, आप चाहे उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दे। चाणक्य जी कहते हैं कि आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुद्गार कहता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सर का मणि फेंककर गूंजे की माला धारण करती है। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से ये सब बातों का त्याग करे। 1 काम, 2 क्रोध, 3 लोभ, 4 स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, 5 शरीर का श्रृंगार, 6 अत्याधिक जिज्ञासा, 7 अधिक निद्रा, 8 शरीर निर्वाह के लिए अत्याधिक प्रयास। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि वही सही में ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हो, जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल 1 दिन समागम करे, माहवारी समाप्त होने के दूसरे दिन। वह ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा है, असल में वह वैश्य ही है। निम्न स्तर के लोगों से जिस व्यवसाय में संपर्क आता है, वह व्यवसाय ब्राह्मण को शूद्र बना देता है। वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, जो दंभी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वह एक बिल्ली के समान है। एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, ताके को, बगीचे को और मंदिर को नष्ट करता है, वह म्लेच्छ है। वह ब्राह्मण जो भगवान के मूर्ति की संपदा चुराता है, और वह आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है, वह चांडाल है। आखिर में चाणक्य जी कहते हैं कि एक गुणवान व्यक्ति को वह सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुखे से धरती पर पटक रही है। वो अपने आप से कहती है, आखिर में सब चला ही गया।
हमने हमारे शहद को जो बचा कर रखा था, ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया। अभी एक पल में ही कोई हमसे सब छीन कर चला गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चाणक्य नीति जानकर आप कितने मोटिवेट हुए, एक कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।